वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे पैलेस्टीनियन स्टेट की रिकॉग्निशन के बारे में कि कौन से मेजर यूरोपियन कंट्रीज ने पैलेस्टीनियन स्टेट को फॉर्मली रिकॉग्नाइज किया है और उस पे इसराइल और यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका का क्या रिएक्शन है, और उसके अलावा इस पैलेस्टीनियन स्टेट की रिकॉग्निशन के जो मेजर बेनिफिट्स या इसके इम्पैक्ट्स क्या होंगे। तो ऑन सितंबर 21, 2025 यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया एंड पोर्टुगल ने पैलेस्टीनियन की स्टेट को जो है फॉर्मली रिकॉग्नाइज किया है। और ये सिर्फ पैलेस्टीनियन स्टेट की रिकॉग्निशन नहीं है, ये रिकॉग्निशन है उन हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस की जो पैलेस्टाइन और पैलेस्टाइन के लोगों के साथ किया गया है सिंस 1948, जब से इसराइल की स्टेट बनाई गई थी। और ये एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री है पैलेस्टाइन और उसके लोगों के लिए, क्योंकि इसकी रिकॉग्निशन के बाद इंटरनेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल फोरम्स पर जो पैलेस्टीन स्टेट को जो सपोर्ट मिलेगी मेजर यूरोपियन स्टेट्स की, जिनका एट इंटरनेशनल लेवल एक मेजर इन्फ्लुएंस है। और देखा जाए तो ये एक मेजर शिफ्ट है यूरोपियन फॉरेन पॉलिसी में, जो कि उन्होंने पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज किया है अगेंस्ट द विल ऑफ इसराइल। और अनाउंसमेंट के दौरान यूके के प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर ने कहा है कि हमने ये जो डिसीजन लिया है ये पैलेस्टाइन की स्टेट और ज्यूश स्टेट के बेटर फ्यूचर के लिए ये हमने डिसीजन लिया है। और देखा जाए तो जो कुछ भी गजा और वेस्ट बैंक में हो रहा है उसकी जो हिस्टोरिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी थी वो यूके पर थी, क्योंकि ये यूनाइटेड किंगडम ही था जिसने बाल्फोर डिक्लेरेशन ऑफ 1917 के तहत ये ज्यूश स्टेट 1948 में बनाई थी। तो इसलिए यूनाइटेड किंगडम ने लीड किया इन स्टेट्स को और फॉर्मली पैलेस्टाइन स्टेट को रिकॉग्नाइज किया है। और अब बात की जाए कि क्यों इस टाइम यूनाइटेड किंगडम ने पैलेस्टीनियन स्टेट को रिकॉग्नाइज किया है, तो उसमें नंबर 1 जो रीजन है वो ये है कि जो यूके के लोग हैं, यंग लोग, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट इजरायली एट्रोसिटीज इन पैलेस्टाइन। और उसके साथ जो यूके के यंग लोग हैं वो पैलेस्टीनियन स्टेटहुड को सपोर्ट कर रहे थे। तो इसलिए यूके ने पैलेस्टीनियन स्टेट को जो रिकॉग्नाइज किया है। और दूसरी मेन रीजन ये थी कि जो इलीगल एनेक्सेशंस कर रहा है इजराइल पैलेस्टाइन में, उनको रोकने के लिए भी जो है यूके ने पैलेस्टाइन की स्टेट को रिकॉग्नाइज किया है। और सिंस 1967 160 इलीगल सेटलमेंट्स बनाई इजराइल ने अगेंस्ट इंटरनेशनल लॉ। और उसके साथ साथ जो जीनोसाइड कर रहा है गजा में, उसको रोकने के लिए भी जो है यूके ने पैलेस्टीनी स्टेट को जो है रिकॉग्नाइज किया है। और जो मेन रीजन ये भी है कि जो इजरायली स्टेट है उसको डिप्लोमेटिकली प्रेशराइज करने के लिए भी इन सारे यूरोपियन कंट्रीज ने फॉर्मली इस पैलेस्टीनी स्टेट को जो है रिकॉग्नाइज किया है। तो ये पैलेस्टीन स्टेट की रिकॉग्निशन एक वाटरशेड मोमेंट है पैलेस्टाइन के लोगों के लिए, और ये उनके लिए एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री है। और इस डिसीजन को हमास ने वेलकम किया है, और इस डिसीजन को यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका और इसराइल ने स्ट्रांगली कंडेम किया है। और उन्होंने कहा है कि ये डिसीजन जो है रिवॉर्ड है हमास के लिए। और इस पे जो यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने कहा है कि ये रिवॉर्ड नहीं, राइट है पैलेस्टीनियन लोगों का कि उनको एक स्टेट दी जाए। और इस पैलेस्टीनियन स्टेट की रिकॉग्निशन को जो है इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया है। और उसने कहा है कि हम जो पैलेस्टाइन की स्टेट है उसको जो है होने नहीं देंगे। और उसने ये भी कहा है कि जो पैलेस्टाइन की स्टेट है वो इजराइल की स्टेट की एग्जिस्टेंस को एक खतरा है। और उसके साथ जो इसराइली गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन है उसने कहा है कि जो ज्यूश कम्युनिटी है वो इस लेबर पार्टी को, जिसने रिकॉग्नाइज किया है पैलेस्टाइन को, उसको इस बिट्रायल के लिए कभी भी फॉरगिव नहीं करेंगे। तो जो इंटरनेशनल एनालिस्ट हैं वो इस पैलेस्टीनियन स्टेट की रिकॉग्निशन को कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक सिंबॉलिक है और रियल में कुछ भी चेंज नहीं होगा। पर देखा जाए तो ये सिंबोलिज्म एक स्ट्रॉन्ग सिंबोलिज्म है। और क्योंकि जो फ्रेंच एंड यूके की सपोर्ट के साथ और जो अदर वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनकी सपोर्ट के साथ जो पैलेस्टाइन की स्टेट है उसको इंटरनेशनल फोरम्स पे एक डिप्लोमेटिक सपोर्ट मिलेगी। और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो इस पैलेस्टाइन की स्टेट के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाएंगे। तो एक के इन्फ्लुएंस जो है पैलेस्टाइन की स्टेट का इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ेगा, जो कि ये बात जो है इसराइल कभी अफोर्ड नहीं कर पाएगा।
तो अगर बात करें कि इस पैलेस्टीन स्टेट की रिकॉग्निशन के इम्पैक्ट्स क्या होंगे, तो उसमें नंबर 1 इम्पैक्ट ये होगा कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी वो इसराइल को प्रेशराइज करेगी कि जो गजा में वार कर रहा है, जीनोसाइड कर रहा है, उसको स्टॉप करे, और इसराइल जो इलीगल एनेक्सेशंस कर रहा है वेस्ट बैंक में उनको रोके, और उसके साथ जो है सीज फायर पर एग्री हो। और स्पेन ने ऑलरेडी जो है इसराइल पर सैंक्शंस इम्पोज कर दिए थे फॉर इट्स वॉर इन गजा। तो ये जो मेजर इम्पैक्ट होगा कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वो इसराइल को इस बात पर प्रेशराइज करेंगे। और इसके अलावा जो दूसरा मेजर इम्पैक्ट होगा इस पैलेस्टीन स्टेट की रिकॉग्निशन का, वो ये होगा कि एक रीजन में पीस इंश्योर होगा, क्योंकि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं इसराइल को प्रेशराइज करेंगे कि गजा में वार को स्टॉप करे और इलीगल एनेक्सेशंस को स्टॉप करे। तो इस तरह जब वार नहीं करेगा इसराइल पैलेस्टाइन में, तो एक पीस का माहौल जो है वो प्रमोट होगा, जो ओवरऑल मिडिल ईस्ट के रीजन के लिए बेनिफिशियल है। और इस पैलेस्टीन स्टेट की रिकॉग्निशन के बाद जो है 2 स्टेट सोल्यूशन ऑफ इसराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट जो है वो पॉसिबल होगा, जिसमें जो गजा एंड वेस्ट बैंक हैं वो इस पैलेस्टाइन स्टेट की टेरिटरीज होगी, और उसमें जो ईस्ट जेरूसलम होगा वो इस पैलेस्टाइन स्टेट का कैपिटल होगा, जो इसराइल और पैलेस्टाइन एक साथ पीस में रहेंगे। तो ये भी एक मेजर इम्पैक्ट है इस रिकॉग्निशन का, जो कि एक 2 स्टेट सॉल्यूशन मुमकिन होगा, और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो परमानेंटली रिजॉल्व होगा। और इसके साथ इस रिकॉग्निशन का फायदा जो पैलेस्टाइन और उनके लोगों को ये होगा कि इस पैलेस्टाइन स्टेट के जो है डिप्लोमेटिक रिलेशंस वेस्टर्न कंट्रीज के साथ बिल्ड होंगे, और इंटरनेशनल फोरम्स पर जो है पैलेस्टाइन स्टेट को सपोर्ट मिलेगी, और एक इंटरनेशनल लेवल पर जो है इन्फ्लुएंस होगा। और अब थोड़ा बात करें कि इसराइल क्यों इस रिकॉग्निशन को कंडेम कर रहा है, क्यों वो नाराज है इस डिसीजन की वजह से। तो नंबर 1 उसमें ये रीजन है इसराइल का कि इसराइल को जो है सिक्योरिटी कंसर्न है। वो ये कह रहे हैं कि जब पैलेस्टाइन की स्टेट को रिकॉग्निशन मिलेगी तो वो जो उसके मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जैसे हमास हैं वो स्ट्रेंथन होंगे, और वो हमारी स्टेट के खिलाफ जो है वो अटैक्स करेंगे। तो ये भी रीजन है जिसकी वजह से इसराइल इस डिसीजन को कंडेम कर रहा है, और वो ये नहीं चाह रहा कि जो पैलेस्टाइनियन स्टेट को रिकॉग्नाइज किया जाए। और इसके अलावा सिक्योरिटी कंसर्न्स के अलावा जो दूसरा मेन कंसर्न है इसराइल का वो है टेरिटोरियल कंसर्न्स, क्योंकि जब पैलेस्टाइन को स्टेट मिल जाएगी तो वो जो एरियाज हैं वेस्ट बैंक, गजा एंड ईस्ट जेरूसलम, उन टेरिटरीज को जो पैलेस्टाइन क्लेम करेगा, और वेस्ट बैंक में इसराइल के इलीगल सेटलमेंट्स हैं, और जो जेरूसलम में उसको इसराइल कह रहा है कि ये अनडिवाइडेड कैपिटल है हमारा। तो इस वजह से भी जो इसराइल कभी नहीं चाहेगा कि जो पैलेस्टाइन है उसको एक स्टेट का दर्जा मिले, और ये जो टेरिटरीज हमारे कब्जे में वो पैलेस्टाइन के पास चली जाएं। तो इस वजह से भी जो इसराइल है उसने स्ट्रांगली कंडेम किया है इस पैलेस्टाइनी स्टेट की रिकॉग्निशन को। और उसके अलावा इस पैलेस्टाइन की रिकॉग्निशन के बाद जो इसराइल है वो इंटरनेशनली आइसोलेट हो जाएगा, क्योंकि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है और वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो इसराइल को अपने इन एट्रोसिटीज जो कर रहा है गजा में उनके लिए उनको कंडेम कर रहे हैं, और उसके साथ जो पैलेस्टाइन है उसको इंटरनेशनल फोरम्स पर, इंटरनेशनल लेवल पर सपोर्ट मिलेगी। तो इसराइल एलिनेटेड फील करेगा, और इंटरनेशनल लेवल पर जो इसराइल है वो आइसोलेट हो जाएगा। तो ये भी एक रीजन है कि इसराइल जो है कंडेम कर रहा है इस डिसीजन को। तो अब सवाल ये है कि क्या ये रिकॉग्निशन इनफ है इसराइल को जीनोसाइड करने से रोकने के लिए। तो ऑब्वियसली ये रिकॉग्निशन इनफ नहीं है, और इंटरनेशनल कम्युनिटी और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं मेजर जिन्होंने रिकॉग्नाइज किया है पैलेस्टाइन को, उनको इमीडिएट स्टेप्स लेने होंगे जो इसराइल को रोकें गजा में जीनोसाइड करने से, और उसके साथ जो आर्म्स एंड इकोनॉमिक एम्बार्गो इम्पोज करना चाहिए इन कंट्रीज को इसराइल पर, जब तक वो सीज फायर के लिए, परमानेंट सीज फायर के लिए अग्री नहीं हो जाता। और उसके साथ साथ इन इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है स्पेशली जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं मेजर, उनको जो ये करना चाहिए कि वो इसराइल को वार्न करें कि वो कभी भी जीनोसाइड ना करे गजा में। तो ये मेजर स्टेप्स लेने होंगे इंटरनेशनल कम्युनिटी को इसराइल को रोकने के लिए, वरना ये रिकॉग्निशन इनफ नहीं होगी। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।